अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रियाज़मी ग्लेशियर। ब्रियाज़मी ग्लेशियर आम तौर पर उन इलाकों में पाए जाते हैं जो इंतहाई सर्द इलाके होते हैं, जैसा कि अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की ज़मीन वगैरह होगी। इन ग्लेशियर की मोटाई कई हज़ार फुट होती है और इनकी जो लंबाई होती है वो लाखों मुरबा किलोमीटर्स है। ये ग्लेशियर आम तौर पर कम सिरकते हैं। इनकी जो सिरकने की रफ़्तार है वो इंतहाई सुस्त है। और ये क्यों सुस्त है? क्योंकि इन ग्लेशियर की ढलान होती है वो इंतहाई कम होती है। ढलान कम होने की वजह से इनकी सिरकने की रफ़्तार भी इंतहाई सुस्त है, और यही वजह है कि ये तोड़ फोड़ करने की बजाय ये तह नशीनी का काम करते रहते हैं, और इससे मुख्तलिफ़ किस्म के खदोखाल मर्ज़े वजूद में आते हैं। उनमें सबसे पहले है कुदरती झीलें और डेल्टा केम। बाज़ औक़ात ग्लेशियर के आखिरी सिरे पे और आगे की तरफ बुलंद होती सतह के दरमियान कुदरती तौर पे झीलें बन जाती हैं, और जिनमें ग्लेशियर से निकलने वाला पानी भर जाता है, और इसे हम कुदरती झीलें कहते हैं। और बाद में ग्लेशियर से आया हुआ चट्टानी मवाद इन झीलों में भर जाने की वजह से कुदरती तौर पर खुश्की के कत्ते मर्ज़े वजूद में आते हैं, जिन्हें हम डेल्टा केम्स के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट वन है एस्कर्स। ब्रियाज़मी ग्लेशियर के पिघलने से अमूमन नदियाँ ग्लेशियर के अंदर सुरंगें बना लेती हैं, और बाद में इन सुरंगों में रेत, मट्टी और छोटे बड़े कंकर जमा कर देती हैं, जो ग्लेशियर के पिघलने के बाद आमतौर पर नज़र आते हैं। इनको हम एस्कर्स के नाम से जानते हैं। अब बुक से देखें। ख़त्े इस्तवा से दूर कुतबी इलाकों में ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की ज़मीन को बर्फ़ की मोटी चादरों ने ढांप रखा है। अंटार्कटिका और जो ग्रीनलैंड की ज़मीन है इसको बर्फ़ की मोटी मोटी चादरों ने ढांप रखा है। मीन यहाँ पे बर्फ़ की जो मोटाई है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इलाके इंतहाई सर्द हैं। ये ब्रियाज़मी ग्लेशियर्स हैं, इनको हम ब्रियाज़मी ग्लेशियर्स के नाम से जानते हैं, जिनकी मोटाई कई हज़ार फुट और रकबा लाखों मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इनकी जो मोटाई है वो कई हज़ार फुट है, ये कई हज़ार फुट मोटे हैं, और इनका जो रकबा है वो लाखों मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इनका रकबा बहुत ज़्यादा है और मोटाई भी बहुत ज़्यादा है। रकबा ज़्यादा और ढलान कम होने की वजह से इनकी सिरकने की रफ़्तार इंतहाई सुस्त है। इनका रकबा ज़्यादा है लेकिन इनकी जो ढलान है वो इंतहाई कम है। आमतौर पर ऐसे लगता है जैसे हमवार ज़मीन हो, यहाँ पे ढलान इंतहाई कम है, जिसकी वजह से इनके सिरकने की रफ़्तार क्या है, इंतहाई सुस्त है। यही वजह है कि ब्रियाज़मी ग्लेशियर तोड़ फोड़ के मुकाबले में तह नशीनी के अमल में मसरूफ़ रहते हैं, क्योंकि ढलान कम होने की वजह से ये तोड़ फोड़ का काम नहीं कर सकते, और तोड़ फोड़ करने की बजाय ये तह नशीनी के अमल में मसरूफ़ रहते हैं। ब्रियाज़मी ग्लेशियर की तह नशीनी से दर्ज झैल ज़मीनी खदोखाल बनते हैं, और इनकी तह नशीनी से मुख्तलिफ़ किस्म के ज़मीनी खदोखाल मर्ज़े वजूद में आते हैं। उनमें सबसे पहले कुदरती झीलें और डेल्टा केम। बाज़ औक़ात ग्लेशियर के आखिरी सिरे और आगे की तरफ बुलंद होती हुई ज़मीन के दरमियान कुदरती झीलें बन जाती हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, ग्लेशियर का जो आखिरी सिरा होता है और आगे की तरफ बुलंद होती हुई सतह के दरमियान नेचुरली तौर पर झीलें बन जाती हैं। ये नेचुरली झीलें होती हैं, ये क्रिएटेड झीलें नहीं होती, ये कुदरती तौर पे बन जाती हैं, जिनमें ग्लेशियर से निकलने वाली नदियों का पानी जमा होता है, और बाद में ग्लेशियर से जो नदियाँ निकलती हैं उनमें से उनका जो पानी होता है वो इन झीलों में भर जाता है। कभी इन झीलों में नदियों के साथ आने वाले बारीक चट्टानी मवाद से खुश्की के कत्ते मर्ज़े वजूद में आते हैं। पहले उनमें पानी भर जाता है, और जब ग्लेशियर से निकलने वाला पानी होता है वो अपने साथ मुख्तलिफ़ किस्म के चट्टानी मवाद या कंकर वगैरह साथ लेता है। वो इन झीलों में मुसलसल तह नशी होते होते उससे खुश्की के कत्ते मर्ज़े वजूद में आते हैं। उन कत्तों को हम डेल्टा केम्स के नाम से जानते हैं। और इसके बाद है एस्कर्स। ब्रियाज़मी ग्लेशियर के पिघलने से बनने वाली नदियाँ अमूमन ग्लेशियर में सुरंगें बना लेती हैं, और
ब्रियाज़मी ग्लेशियर से जो नदियाँ निकलती हैं आम तौर पर वो ग्लेशियर के अंदर सुरंगें बना लेती हैं, पानी ग्लेशियर की एक साइड से दूसरी साइड तक जा पहुंचता है। ये नदियाँ इन सुरंगों में रेत, मट्टी और छोटे छोटे कंकरों की लंबी और बल खाती हुई एक मुस्तकिल ढेरी की सूरत में जमा करती रहती हैं, और जो पानी होता है उसमें आमतौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के कंकर्स और रेत वगैरह होती है, वो इन सुरंगों में क्या करती रहती हैं, जमा करती रहती हैं नदियाँ, जो ग्लेशियर के पिघलने के बाद नज़र आती हैं। इन्हें हम एस्कर्स के नाम से जानते हैं, और आम तौर पर इनका हमें पता उस टाइम चलता है जब ग्लेशियर पिघल चुके होते हैं और हमें ऐसा मालूम होता है कि बल खाती हुई रेत की या कंकर्स वगैरह की ढेरियाँ पड़ी हुई हैं।